अस्सलामुअलैकुम। हुजूर वाला एक शहर में एक शख्स रहता था जो कि बहुत ताकतवर था। वो एक पहलवान भी था। उसे अपनी इस पहलवानी पे बहुत नाज था। दोस्तों, बात शुरू करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी और आपकी फैमिली की लाइफ चेंज हो जाएगी। आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि इस वीडियो का एक एक लम्हा बहुत 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 इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को स्किप करेंगे तो ऐन मुमकिन है कि आपके मकसद की बात निकल जाए। अगर आप 10 सेकंड भी आगे कर देते हैं तो आपके मकसद की बात निकल सकती है आगे, क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग मेरी इस 5 से 6 मिनट की वीडियोस को देख रहे होते हैं और अपने मकसद को तलाश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो दोस्तों 2 से 3 सेकंड भी अगर आप मेरी वीडियो को आगे करेंगे तो फिर भी आपका मकसद जो है आगे निकल जाएगा। आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी, ऐसा हो सकता है। तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप ना किया करें, पूरा देखा करें। मेरी यूट्यूब फैमिली, आपने मेरे इस लाइफ चेंजर चैनल रानीमान फातिमा को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी ज़रूर पुश करना है, ताकि मेरी जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगती है। और दोस्तों, वीडियो पे लाइक बरसा दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक शहर में एक शख्स रहता था जो कि बहुत ताकतवर था। वो एक पहलवान भी था। उससे अपनी इस पहलवानी पे बहुत नाज था और वो लोगों की ज़मीनें खुदाई करके अपना गुजर बसर करता था। दोस्तों, पर वो अपनी इस काम से खुश नहीं था। वो अपने से ऊपर के लोगों को देखता था। वो ये सोचता था, उसके जहन में ख्याल पैदा होता था कि भाई मैं तो पहलवान हूँ, मेरे पास हुनर भी है, मेरे मोहल्ले में कोई पहलवान नहीं है, तो ऐसा क्यों है कि मैं ही गरीब हूँ। हालांकि उन लोगों को भी वो इन लोगों के बारे में सोचता था कि जो पहलवान भी नहीं है, उन्हें कुछ ऐसा हुनर भी नहीं है, फिर भी वो लोग अमीर हैं और मैं हूँ बेचारा एक गरीब। तो अल्लाह ताला से शिकवा हो गया एक किस्म का। वो शिकवा करता था अल्लाह से। तो एक दिन जब वो खुदाई कर रहा था तो खुदाई के दौरान उसने ये अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, मेरा कोई ख़जाना निकल जाए कि मैं अमीर हो जाऊँ, मेरी ख्वाहिशात पूरी हो जाए। फिर वो खुदाई करता रहा और सोच रहा था कि मेरा ख़जाना निकल जाएगा इंशाल्लाह। तो खुदाई करने के दौरान जो खुदाई करने वाला औजार था वो किसी चीज़ से टकराया। तो उसने सोचा कि शायद ये ख़जाना हो। वो और खुश हो गया। उसकी आंखों में दोस्तों एक किस्म की चमक आ गई। तो उसने मज़ीद खुदाई की ताकि वो ख़जाना निकाल सके। तो मज़ीद खुदाई करने के बाद वो क्या देखता है कि जो सोच रहा था कि ख़जाने का बक्सा होगा, ख़जाने की बक्से की जगह पे वो एक इंसानी खोपड़ी निकली। दोस्तों, वो उस खोपड़ी को देख के हैरान था और उस खोपड़ी को देखने के बाद उसकी लाइफ चेंज हो गई थी। वो कुछ देर सोचने लगा और फिर उसने उस इंसानी खोपड़ी से ये सीखा कि चाहे इंसान फ़कीर हो या बादशाह हो, अमीर तरीन हो या गरीब हो, लेकिन उनकी मंजिल एक ही है, सबको मरना ज़रूर है। देखिए, रास्ते अलग अलग भी हों, फिर भी आखिर सबका एक ही है दोस्तों। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। हुजूर वाला, हम सूरज से रोशनी बनना सीख सकते हैं, हम चांद से खूबसूरती फैलाना सीख सकते हैं, फूलों से महकना सीख सकते हैं, हम जुगनू से चमकना सीख सकते हैं। दोस्तों, अगर हम चाहें तो हम सब कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि सीखने का अमल कभी ख़त्म नहीं होता। इंसान माँ की गोद से लेकर कब्र की आगोश तक सीखता ही रहता है। दोस्तों, हम खुद से भी सीख सकते हैं और नाकाम इंसान से भी सीख सकते हैं और कामयाब इंसान से भी सीख सकते हैं। हम अपने से बड़ी उम्र के लोगों के तजुर्बात और उनकी बातों से भी सीख सकते हैं। दोस्तों,
हम नॉन लिविंग थिंग्स से भी सीख सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कुर्सी से भी सीख सकते हैं हम शीशे से भी सीख सकते हैं, हम एसी से भी सीख सकते हैं, हम बहुत सी चीज़ों से, जैसे अलमारी से भी सीख सकते हैं, हम घड़ी से भी सीख सकते हैं। यानी कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम लोग सीख सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक दो मिसालें दे देती हूँ उसी के ऊपर। अब जैसे एक एसी है, वही एसी उसकी बात कर रही हूँ, ठंडे करने वाली मशीन। पता है ना आपको, भाई गर्मी हो रही होती है, घर में आते हैं, हाय हाय एसी चला दो भाई, रिमोट पकड़ के एसी चला दो, ठंडी ठंडी हवा आएगी, मज़ा आ जाएगा। वही वाली मशीन की बात कर रही हूँ मैं जी। तो दोस्तों, उसी एसी की बात जिससे हम कुछ सीख भी सकते हैं। हम एसी से ये सीख सकते हैं, जैसे एसी हमें पता है बिजली से चलता है, तो उसे तो हीट मिल रही होती है, पर वो हमें ठंडक पहुंचा रहा होता है, हमें सुकून पहुंचा रहा होता है। तो हमने एसी से क्या सीखा कि चाहे हम जितनी भी मुश्किल में हो, हमने दूसरों को सुकून पहुंचाना है, दूसरों को ठंडक देनी है। हमने ये सीखा एसी से। और एक और मिसाल मैं आपको देती चलूं कि जैसे शूज़ हैं, हम उनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम शूज़ से ये सीख सकते हैं, जैसे अब शूज़ है, चाहे वो जितना भी खूबसूरत हो, जितना भी महंगा हो, जितना भी कीमती क्यों ना हो, हम उसे सर पे ताज की तरह कभी भी नहीं पहनेंगे। हम उसे अपने पाँव के नीचे ही पहनेंगे, हम उसे ज़मीन पे ही रखेंगे। इसी तरह अगर हम जितने भी सक्सेसफुल हो जाएं, हम जितने भी कामयाब हो जाएं, हमें क्या करना है, हमें गुरूर नहीं करना। दोस्तों, दूसरी बात हम जो शूज़ से सीख सकते हैं वो ये है कि शूज़ आपने देखा होगा कि पेयर में ही होते हैं। कभी ये नहीं कि एक शूज़ हम लोग ले आते हैं दुकान से, ऐसा कभी भी नहीं होता। हमेशा जूते दो ही होते हैं। तो अगर हमारा एक शूज़ है, एक शूज़ का पेयर है, उनमें से एक जो जूता है हमारा वो घूम चुका है, और अब हमें एक शूज़ बचा है हमारे पास, तो अब हम उसे पहन के तो नहीं घूमेंगे ना अकेले। एक वो जो हमारा शूज़ बचा है वो रेड कलर का, उसके साथ ब्राउन कलर का शूज़ पहन के घूमेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। वो जो रेड कलर का शूज़ बचा है हम उसे फेंक देंगे, ठीक है। इसी तरह हमारी सक्सेस के पीछे भी किसी का जो है हाथ होता है। शूज़ हमें पेयर में रहना भी सिखाता है, शूज़ हमें यूनिटी भी सिखाता है, यानी कि इत्तेफाक में बरकत है, हमें इत्तेफाक में भी रहना चाहिए। ये भी हम लोग शूज़ से सीख सकते हैं। दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी की नाकामियों से भी सीख सकते हैं। हम अपनी नाकामियों से ये सीख सकते हैं कि जो हमने गलतियाँ की हैं, उन्हीं गलतियों से हम नाकाम हुए, तो जब हम लोग आगे सफ़र तय करते हैं कामयाबी का, तो हमें वो गलतियां नहीं करनी है, फिर इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। अच्छा जी दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हुजूर वाला, अगली बात ये है कि जैसे सब लोग सीखते हैं, सीखने का अमल अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है और ना ही ख़त्म होगा कभी। जैसे हम बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं। हम अगर कब्रिस्तान जाएं तो हम ये सीख सकते हैं कि किसी ना किसी दिन इंसान को मरना ज़रूर है। दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव चीज़ें सीखें, नेगेटिव चीज़ें मत सीखें। जैसे अगर हम कोई मूवी देखते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो हीरो है उस मूवी का, वो जी स्मगलिंग कर रहा है या चोरी कर रहा है, जाके बैंक लूट रहा है, जो भी ऐसा गलत काम वो कर रहा है। तो हम भी ऐसा करेंगे क्या, अगले दिन जाके बैंक लूट लेंगे? नहीं दोस्तों, हम ऐसा नहीं करेंगे। ये तो इंसान के ऊपर है। अब इंसान अशरफुल मखलूकात है, अब उसने ही सोचना है कि वो अच्छा सीखे या बुरा सीखे। आप तो समझदार हैं तो आप यकीनन अच्छा सीखेंगे। दोस्तों, हम अपने अंबिया किराम की जो उनके वाक़यात होते हैं उनसे भी बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं। जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, उनके वाक़ये से हम ये सीख सकते हैं कि उन्होंने सब्र किया। इसी तरह जो बहुत से अंबिया किराम हैं, तमाम अंबिया किराम की हिस्ट्रीज़ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बस हमें सीखना है अगर हमारे अंदर शौक़ हो। अच्छा जी दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
अब मैं बात करती हूँ, जैसे न्यूटन को ले लीजिए, उसने कशिशे शकल का अमल कैसे सीखा। जब वो एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था तो उसने देखा कि दरख्त से एक सेब नीचे गिरा है, तो उसने क्या महसूस किया कि ज़मीन के अंदर कोई मकनातीसी कुव्वत है कि ज़मीन अपनी तरफ सेब को खींच रही है। तो उन्होंने कशिशे शकल सीखी, ये अमल सीखा मकनातीसी कि ज़मीन के अंदर कोई मकनातीसी कुव्वत है। और जैसे राइट ब्रदर्स है, उन्होंने एक उड़ते हुए परिंदे को, जब वो हवा में उड़ा था कोई परिंदा, उसे देखा और उसी से ही उनके जहन में एक आइडिया आया कि भाई इंसान भी किसी चीज़ के ज़रिए आसमान में उड़ सकता है। फिर उन्होंने एरोप्लेन बनाया। और दोस्तों अगली बात यह है कि सोचने से सोच का दायरा बढ़ता है और हम जितना पॉजिटिव सोचेंगे इतने ही हमारी सीखने की सलाहियत भी बढ़ेगी। बस दोस्तों ये हमारे ऊपर है कैसा सीखे, पॉजिटिव या नेगेटिव। दोस्तों मिलते हैं एक नई इस्लाही मालूमाती वीडियो में। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमेशा सलामत रखे।